We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वैसे आतंकी आकाओं को सबक सिखाने के लिए भारत क्या कदम उठाएगा, इस बात से पाकिस्तान के हुक्मरान से लेकर सेना के अधिकारी तक खौफ में है। जंग के डर से पाकिस्तान ने फॉरवर्ड पोस्ट पर सेना तैनात कर दी है। वहीं ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा में पाकिस्तान ने फाइटर जेट्स उतार दिए हैं और इस बीच पाकिस्तान दुनिया के सामने मदद के लिए गुहार भी लगा रहा है। पाकिस्तान दिल में किस कदर भारत का खौफ बैठा कर रखा हुआ है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान में भारतीय सेना का खौफ चल रहा है। भारत के फाइटर जेट्स देखकर पाकिस्तानी सैनिक घबराए हुए हैं। जल थल नभ हर तरफ से हो रही घेराबंदी से पाकिस्तानी आर्मी से लेकर मंत्री तक बेचैन हैं। ये जहाज भारतीय नौसेना का डिस्ट्रॉयर श्रृंखला में आता है, जिसका जो मल्टी मिशन के लिए होता है, चाहे जो हमारा टारगेट हो, चाहे पनडुब्बी हो या दुश्मन का जहाज हो या दुश्मन का एयरक्राफ्ट हो, उन सबको ये इसमें इतनी क्षमता है कि उन सबको टारगेट कर सकता है। प्लस हेलीकॉप्टर्स कैरी करता है। भारतीय मिसाइलों के डर ने पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद छीन ली है। जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, हमारी लड़ाई चालू रहेगी और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है, उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। भारत के गृह मंत्री के ऐसे बयान और सेना के एक्शन से पाकिस्तान डरा हुआ है। भारत ने जब से पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को सबक सिखाने की ठानी है, तब से आतंकिस्तान के आका बेचैन हो उठे हैं। कभी वो भारत की तरफ से होने वाले हमले की तारीख तय कर रहे हैं, तो कभी अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान के डर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने बॉर्डर से सटे इलाकों में अपनी सेना और हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। भारत पाक सीमा के फॉरवर्ड पोस्ट पर पाकिस्तान ने सेना तैनात कर दी है। पाकिस्तान ने राजस्थान के लोंगेवाला और बाड़मेर के पास एयर डिफेंस सिस्टम, तोपे और रडार तैनात किए हैं। पाकिस्तान की वायुसेना फिलहाल 3 बड़े युद्धाभ्यास कर रही है। पाकिस्तान की सेना को चीन से नई SH-15 तोपे भी मिल रही हैं, जिन्हें अब सीमा के पास तैनात किया जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तानी सेना सीमा पर तैयारी में जुटी है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका से मदद मांगी है। शहबाज शरीफ ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात की है। शहबाज शरीफ ने रूबियो से भारत के गुस्से को शांत करने की गुजारिश की। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास की प्रभारी नताली बेकर से भी मुलाकात की। डार ने यूरोपीय संघ के देशों से भी संपर्क किया है और उन्हें बताया कि पाकिस्तान पहलगाम हमले की पारदर्शी जांच के लिए तैयार है। खौफ के साए
दुबई में जी रहे पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को देश का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। पाकिस्तान में NSA का पद 2022 से खाली था। पाकिस्तान एक तरफ दुनिया के देशों से मदद की भीख मांग रहा है, वहीं भारत को गीदड़ भभकी भी दे रहा है। पाकिस्तान भले ही कहे कि वो भारत को जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन सच क्या है उसके रक्षा मंत्री के बयानों से साफ झलकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद माना है कि तनाव कम करने के लिए वैश्विक शक्तियों की बातचीत के बावजूद दोनों देशों में संघर्ष की संभावना बढ़ रही है। पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत में ख्वाजा आसिफ ने कहा, जैसे जैसे समय निकल रहा है संघर्ष की संभावना लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। हालांकि कई देश इसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब भी ये बढ़ रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि जंग से अल्लाह बचाए। पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि भारत समंदर के रास्ते हमला कर सकता है, इसलिए पाकिस्तान ने सामरिक रूप से अहम बलूचिस्तान के पासनी, गिलगित बाल्टिस्तान के स्कार्दू और खैबर पख्तूनख्वा के स्वाट एयरबेस को सक्रिय कर दिया है। यहां जेट्स उड़ान भर रहे हैं। पश्चिमी ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा को भी कड़ा कर दिया है। पाकिस्तान ने कराची एयरबेस पर 25 चीन निर्मित J-10C और JF-17 फाइटर जेट्स तैनात किए हैं। ये जेट्स चंद मिनटों में ग्वादर पोर्ट पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान ने F-16 को भी कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग में लगाया है। पाकिस्तान भले ही कितनी भी तैयारी कर ले, चाहे कितनी भी गीदड़ भभकी दे दे, लेकिन उसे पता होना चाहिए भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। और इस बार भारत ने फैसला किया है आतंकिस्तान को न भूलने वाला जख्म देने का। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।